वर्क हेडिंग दे दिए, उसके नीचे लिखिए दिस इज स्केलर क्वांटिटी। बैठ जाइए। दिस इज स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद लिखना SI यूनिट। जूल। डायमेंशन ml स्क्वायर T-2। उसके बाद हेडिंग देना वर्क डन बाय ए फोर्स। वर्क डन बाय ए फोर्स। हेडिंग देने के बाद यहां देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने बनाया और यहां पर एक ब्लॉक हमने प्लेस किया। ये ब्लॉक की पहली पोजीशन है, तो यहां 1 लिख देंगे, ये पहले पोजीशन की पहचान होगी। इस ब्लॉक पर ऐसे फोर्स अप्लाई किया जाएगा F, और आपको मानना है कि ब्लॉक ऐसे राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हुआ। जितना ये डिस्प्लेस हुआ वो S है। बताओ, ब्लॉक जो यहां दिख रहा था वो S डिस्प्लेस होने के बाद यहां पे दिखने लगा, तो ये क्या कहलाएगा? सेकंड पोजीशन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल बनेगा थीटा। तो आप ये डायग्राम बनाइए और ये टर्म पहचानिए। पहले डायग्राम बनाइए जल्दी। बताओ, डायग्राम क्लियर है कि और बताना पड़ेगा? ठीक है ना? तो W बराबर लिखा जाएगा F.S। नोट करिए देख करके, W बराबर F.S। F में एरो मार्क है, S में भी एरो मार्क है, लेकिन W में एरो मार्क नहीं है। देख लो, क्या रीजन है इसके पीछे? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि वर्क क्या है, इसलिए उसमें एरो मार्क नहीं लगाया है। ये जो W बराबर F.S है, इसमें F को अगर ब्रेक करो तो ये कहलाएगा Fxi कैप प्लस Fyj कैप प्लस Fzk कैप, और S को अगर ब्रेक करो Sxi कैप Syj कैप Szk कैप। और जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों का सिमिलर कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा। आप ये इक्वेशन देखो और सिमिलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई करके बतलाना। शुरू करो। Fx Sx प्लस Fy Sy प्लस Fz Sz। तो वर्क लिखने के कितने फार्मूले हो गए? 2। कौन कौन? W बराबर F.S, और दूसरा फार्मूला क्या बन गया? W इक्वल टू ये पूरा बॉक्स। इस F.S को अगर मैं ब्रेक करूं
तो याद करो, वेक्टर चैप्टर में डिस्कस किया है। क्या हो जाएगा ये? W इजक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और अगर आपको वेक्टर याद आ गया है तो बताइएगा हमको। W का मतलब है वर्क, F का मतलब क्या है? फोर्स, S का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थीटा का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। मतलब फोर्स का वैल्यू मिल जाए, डिस्प्लेसमेंट मिल जाए और एंगल मिल जाए तो वर्क निकाल सकते हैं।